अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके गाइस, टुडे वी डिस्कस अबाउट 10 हैबिट्स दैट डैमेज योर ब्रेन। आज हम जो 10 आदत आपके साथ डिस्कस करेंगे जो स्लोली हमारे ब्रेन को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ब्रेन हमारी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है, हमारी बॉडी की हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जब ब्रेन हमारी बॉडी को मैसेज भेजता है तो ही रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी जो है कोई मूवमेंट या कोई एक्शन जो है वो शो करती है। ओके गाइस, बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है हमारे पास एक्सपोजर टू लाउड वॉइसेस। गाइस, जब हम बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ें जो हैं बार बार सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। आपको पता है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 30 मिनट से ज़्यादा अगर हम हैंड फ्री अपने कानों में लगा के रखते हैं और हम ये सोच रहे होते हैं हम इंजॉय कर रहे हैं, हम रिलैक्स हैं, तो ऐसा हमारी सिर्फ सोच है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी सुनने की समात को भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है और दूसरा वो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होता है। तो गाइस, हमें जो है बहुत ज़्यादा लाउड वॉइसेस से परहेज़ करना चाहिए। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास टू मच टाइम इन डार्कनेस में रहने का क्या मतलब है। अक्सर हम लोग देखें रात को लैपटॉप यूज़ करते हैं, लेट नाइट तक मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम लाइटें बिल्कुल बंद करके यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी जो लाइट हैं वो डायरेक्ट हमारी आइज़ में जा रही होती है, जिसकी वजह से हमारी आइज़ भी इफ़ेक्ट हो रही होती हैं। दूसरा क्या हो रहा होता है कि हमारी मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो रही होती है, हमारी ब्रेन की एक्टिविटी स्लो होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास पुअर डाइट चॉइसेस। इसका क्या होगा कि जब हम इरेगुलर टाइमिंग पे खाना शुरू कर देते हैं। अब देखें, आप अगर डेली जो है वो 8 o'clock जो है वो ब्रेकफास्ट करें तो आपको चाहिए आप उस टाइम पे ब्रेकफास्ट कर लें, वरना अक्सर लोगों को आपने महसूस किया होगा वो कहते हैं कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती कि हमारे सर में दर्द क्यों हो रहा है। असल में वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हमारा ब्रेन उस टाइम पे खाने का आदी हो जाता है। जब हम बार बार इरेगुलर टाइमिंग, कभी 9 o'clock जो हम खा रहे हैं, कभी 10 o'clock खा रहे हैं, तो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो मुतासिर होना शुरू हो जाती है। इसलिए हमें जो है वो इरेगुलर टाइमिंग से परहेज़ करना चाहिए। दूसरा, पुअर डाइट में हमारे जंक फूड आ गया, अल्कोहल आ गया, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, जंक फूड खाने से हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारे बॉडी के सिस्टम को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो लेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे कि अगर हम टू मच, इसके अलावा जो पुअर डाइट में जो है हमारी शुगर भी आ जाती है। जैसा कि अगर हम बहुत ज़्यादा शुगर ले रहे हैं तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स होने के जो है वो चांसेस हो जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, ठीक है। शुगर खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है, जैसे कि और आजकल आपने देखा होगा कि बच्चों को जो है वो अक्सर रोटी के साथ चीनी दे दी जाती है, जो कि एक बहुत ही गलत किस्म का कंसेप्ट है। ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस। बच्चों के ब्रेन की उस टाइम पर डेवलपमेंट हो रही होती है, जिसकी वजह से ब्रेन डेवलपमेंट इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल। जब हम अल्कोहल बहुत ज़्यादा मिक़दार में ले रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और ये विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो एक विटामिन होता है विटामिन B1, इसकी डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है अल्कोहल जब हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फ़िज़ी ड्रिंक्स ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, हम लोग कैंड जूसेस ले रहे हैं और रेड बुल वगैरह जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए, जिसकी वजह से हमारा मैग्नीशियम कम होना शुरू हो जाता है। जब मैग्नीशियम कम होता है तो ब्रेन एक्टिविटी, जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी होती है हमारे ब्रेन में, वो स्लो होना शुरू हो जाती है। जब वो स्लो होना शुरू हो जाती है तो हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो नेचुरली इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। गाइस, नेक्स्ट हमारे पास है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ये कौन सा लाइफस्टाइल होता है गाइस? ये वो लाइफस्टाइल होता है जिसमें हम सेम रूटीन रखते हैं, सेम वर्क करते हैं। जैसे कि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, रोज़ाना 8 बजे जा रहे हैं, ठीक है, 2 बजे वापस आते हैं, खाना खाते हैं, टाइम पे खाना खाया, उसके बाद टीवी देखा और सो गए। मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो आपको जो है थोड़ा लाइफ से हट के कोई काम करने पे मजबूर करे। जैसे कि आप एक्सरसाइज कर लें, चलें गाइस, आप ऐसा करें, आप 10 मिनट्स का एटलीस्ट वर्कआउट ज़रूर करें, ठीक है। वॉक करें, जिम चले जाएं, कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो आपकी लाइफ रूटीन से चेंज होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है एक बहुत अहम टॉपिक, स्लीप डेप्रीवेशन। गाइज़, अगर आप लोग जो है वो स्लीप डेप्रीवेशन का शिकार हो रहे हैं तो 100% चांसेस है कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है इफ़ेक्ट हो रही है।
हर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, हर न्यूट्रिशनिस्ट के अकॉर्डिंग आपको 7 से 8 घंटे लाजमी अपनी नींद लेनी है, हर हाल में लेनी है। आपके ब्रेन को भी रेस्ट की ज़रूरत है। आपके ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स जो एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं उनको भी रेस्ट की ज़रूरत है, और वो तब मुमकिन होगा जब आप अपनी नींद पूरी करेंगे। क्योंकि अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे, एक तो आपके डार्क सर्कल्स पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, दूसरा गाइज़ आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बीमार होना शुरू हो सकते हैं। ठीक है गाइज़, तो इसलिए अपनी स्लीप का जो है वो ख़ास तौर पे आपने ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डू नॉट स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी। हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उन्हें स्टिमुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। किस तरह स्टिमुलेट करते हैं? जब आप डेली रूटीन के लाइफ से हटकर अपने लिए कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी जो आपको जोश दिलाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको जैसा कि आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो आप बुक रीडिंग स्टार्ट कर दें। दूसरा, आप कन्वर्सेशन ज़रूर करें, लोगों के पास जाएं, उनके पास बैठें, उनसे बातें करें। चलें घरेलू मामलात ही सही, लेकिन आप एटलीस्ट डिस्कस करें। उसके अलावा आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, आपका मूड अच्छा है, आप शॉपिंग पे चले जाएं, आप कहीं घूम आएँ, ट्रैवलिंग कर लें। ठीक है। दूसरा, पज़ल गेम, वो भी स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी होती है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें ज़रूर इन्वॉल्व रहें गाइज़। नेक्स्ट गाइज़ हमारे पास आ जाता है स्मोकिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्मोकिंग ना सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ को बल्कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही होती है। इसलिए गाइज़ स्मोकिंग से जितना आप लोग अवॉइड करेंगे उतनी अच्छी बात है। तो इस हैबिट को जो है अपनी वो कम करने की कोशिश करें, बल्कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट जो है नंबर 9 पे हमारे पास आ जाता है गाइज़ स्लीपिंग विथ योर हेड कवर्ड। जब आपने देखा अक्सर लोग जो होते हैं वो कोई लिहाफ वगैरह अपने सर पे मुकम्मल तौर पर ओढ़ कर सोते हैं। जब वो ओढ़ कर सोते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन हमारी कम होना स्टार्ट हो जाती है, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे माइंड में आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नेचुरली है क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ने जो है इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो उन्होंने ये बात साबित की है कि जिस तरह अगर हमारी ऑक्सीजन जो है वो कम होना शुरू होगी तो हम अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी को अहमियत देना स्टार्ट कर देंगे और पॉजिटिविटी से दूर होते जाएंगे। इसलिए गाइस जो है कोशिश करें कि जब भी आप सोएं अपने मुंह को, अपने हेड को जो है वो कवर करके ना सोएं। ऑक्सीजन को जो है वो अच्छी तरह आप लोग इनहेल लेना दें। ओके, नेक्स्ट लास्ट जो है हमारे पास गाइस नंबर 10 पे वो है नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। हम लोग क्या होता है, हम लोग वाटर जो है वो सही से कंज्यूम नहीं कर रहे होते। हम लोग क्या करते हैं, 1 गिलास पी लिया, 2 गिलास पी लिया, हम कहते हैं आज तो हमने बहुत पी लिया आज तो, जबकि हमारी बॉडी को 8 गिलास मस्ट चाहिए डेली के, ताकि हमारी हाइड्रेशन लेवल जो है वो सही रहे। हमें क्या होता है, जब हमें डिहाइड्रेशन का मसला होता है तो हमारी बॉडी फूड को सही से डाइजेस्ट करना छोड़ देती है, और जब वो डाइजेस्ट करना छोड़ देती है तो उसकी वजह से बहुत से जो है वो फंक्शंस जो होते हैं वो बॉडी सही से परफॉर्म नहीं कर पा रही होती। तो गाइज़ ये 10 हैबिट्स हैं अगर जो आपके ब्रेन को स्लोली डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। आप इन पे फोकस करें, इनसे अवॉइड करें और इनसे परहेज़ करने की मुकम्मल कोशिश करें। गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू सो मच।